अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की इन 4 टाइप्स को। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास फर्स्ट जो उसकी हमारे पास टाइप आ गई है यहाँ पे रियल टाइम। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर्ड और एम्बेडेड। अगर हम इन चारों टाइप्स की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं, लेकिन ज़्यादा क्लासेस मतलब ज़्यादा चांसेस क्या हैं हमारे पास कि कौन सी हमारे पास टाइप्स आ सकती हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। ठीक है, इनका क्वेश्चन जो होता है ना वो हमारे पास ज़्यादा आ जाता है। इसकी वीडियो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बना दी है, मल्टी प्रोग्राम्ड और मल्टीटास्किंग की। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ के रियल टाइम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। Real time operating system. A real time operating system is an operating system for real time computing applications that processes data and events that have critically defined time constraints. इसका मतलब क्या है, रियल टाइम ओएस में एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, क्या है वो, रियल टाइम। ये दो तरीके से काम करता है, एक बैच प्रोसेस होता है और एक रियल टाइम। अब नॉन रियल टाइम ले लो, इसका मतलब क्या है कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को काम दिया है, इसने मुझे आउटपुट 1 घंटे के बाद दी है, 2 घंटे के बाद दी है, 6 दिन के बाद दी है। मतलब यहाँ पे टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बस ये है कि आउटपुट मिल जाए। ठीक है, मतलब रियल टाइम का मतलब क्या है, इधर टाइम बहुत मैटर करता है। अब सिंपल सी एग्जांपल है, यूट्यूब स्ट्रीमिंग, हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखें, इस वीडियो को मैंने बनाया है, इसको एडिट किया है, इसको अपलोड कर दिया है। अब आप इस वीडियो को कब देख रहे हो सकता है आप इसे फ़ौरन देख लो, या कुछ मिनट्स के बाद देख लो, या फिर अगले दिन देख लो, कुछ दिनों के बाद देख लो, मंथ के बाद देख लो, या फिर किसी साल के बाद देख लो। ठीक है, तो अब इसमें ये नहीं होता है कि फ़ौरन आप इसे देखो, लेकिन अगर यूट्यूब पे लाइव होती हूँ मैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी मेरी आपसे कि मैं इधर से लाइव होंगी, आप लोग उधर से लाइव होंगे, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही होंगी आप लोगों को और आप वो पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। तो ये होता है रियल टाइम। और रियल टाइम में सिर्फ और सिर्फ टाइम के कंस्ट्रेंट्स हैं, ये डिले नहीं हो सकता है, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रियल टाइम की हमारे पास यहाँ पे आगे 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हमारी कौन सी है, एक है हार्ड रियल टाइम और एक है सॉफ्ट रियल टाइम। तो सबसे पहले हार्ड रियल टाइम का मतलब क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत सख्त है, टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। हार्ड रियल टाइम जो है वो हमारे पास क्रिटिकल सिचुएशन इसके अंदर हमारे पास आ सकती है। लेकिन अगर सॉफ्ट रियल टाइम की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि किसी एक्शन में अगर टाइम डिले हो भी जाता है कभी कभी तो इतना बड़ा मसला नहीं होता है, और सॉफ्ट में क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आ सकती है। नेक्स्ट टाइप है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूटेड। A distributed operating system refers to a model in which applications run on multiple interconnected computers। मतलब कि हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ऑफरिंग इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़। इसके अंदर कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन की कैपेबिलिटीज़ जो होती हैं वो कंपेयर करती हैं हमारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब मतलब कि ये जो हमारा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली में इन्वायरमेंट में ये अपना प्रोसेसेस इन्वायरमेंट बनाया है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जियोग्राफिकली इसे डिस्पर्स कर दिया। मतलब मेरे पास कुछ मशीन्स हैं, आगे एक एग्जांपल है इसकी। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक डिफरेंट किस्म की मशीन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे वो सब पड़ी हुई हैं और इन्हें मैंने नेटवर्क की मदद से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने किया, कम्युनिकेशन नेटवर्क की मदद से इन्हें कनेक्ट कर दिया है। मेरे पास जो मशीन्स हैं वो लूजली कपल्ड इन्वायरमेंट में पड़ी हैं। लूजली कपल्ड मीन्स मशीन का अपना कर्नल है, हमारे पास अपना सीपीयू है, अपनी मेमोरी है, अपनी डिस्क है। ठीक है, ये सब चीज़ें इनकी अपनी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इन सब मशीन्स का अपना अपना इन्वायरमेंट है, अपने अपने रिसोर्सेज हैं और ये जियोग्राफिकली सेपरेटेड हैं, ये एक लोकेशन पे नहीं है और इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है, इनमें से अगर कोई सिस्टम हमारा फेल हो जाता है तो वो काम हम लोग दूसरे सिस्टम से भी करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास क्लस्टर्ड।
A distributed system is a model where distributed application are running on multiple computer linked by a communication network। मतलब कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ही होता है जो कि कम्युनिकेट कर रहा होता है डिफरेंट नेटवर्क से। समटाइम इट इज़ आल्सो कॉल्ड लूजली कपल्ड सिस्टम। ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड के जैसा या मुख्तलिफ मशीन्स होती हैं इसमें, ये इसका एग्जांपल है हमारे पास। इसी तरह है जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारी डिफरेंट मशीन्स या कंप्यूटर्स जो होते हैं एक मेमोरी के साथ, नेटवर्क के साथ जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब हमने एक ही नेटवर्क में इन मशीन्स में रख दिया है, एक ही नेटवर्क में इनको कनेक्ट करके दिया है, ठीक है। लेट्स से लैन में मैंने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया है और वो एक सर्वर की तरह काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लस्टर्ड सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर ए डिवाइस दैट इज़ नॉट अ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है, एम्बेडेड सिस्टम किसी तरह काम करता है। किस तरह मतलब काम करता है, एक फिक्स्ड फंक्शनैलिटी की मदद से, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, मशीन हो गया, एसी हो गया, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम है और इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है ना, वो सारा का सारे मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है, ये सारा मैनेज कौन कर रहा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओएस की 4 हम लोगों ने टाइप्स को कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।